गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेश एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 8 भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन प्राणी को हम डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस चैप्टर को आप अंत तक जरूर देखें। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो इसको आप जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है मिलती रहे। अब हम जो है यहाँ पर एक कीवर्ड जो होता है जिसे हम बोलते हैं मानसून। क्या बोलते हैं? जिसे हम मानसून, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या है मानसून? तो ये एक प्रकार से अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है क्या? मानसून, जिसे बोला जाता है क्या? इसे बोला जाता है मौसम। अरबी भाषा में क्या बोला जाता है? मौसम, जिसका अर्थ होता है क्या? इसका अर्थ होता है मौसम। क्या होता है? मौसम। तो इस मौसम को आप क्या बोलेंगे? तो मौसम की डेफिनेशंस क्या होती है? तो मौसम का मतलब होता है दिन प्रतिदिन वायुमंडल में होने वाला परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? मौसम। तो मौसम डेट मीन्स वायुमंडल में क्या हो जाएगा? वायुमंडल में होने वाला परिवर्तन, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डेट मीन्स मौसम। तो मौसम का अर्थ आप समझ चुके हैं कि जो भी एटमॉस्फेरिक में जो भी चेंजेस होंगे वो किस डायरेक्शन में होंगे, क्या होंगे, उसको हम बोलेंगे मौसम। के आखिरकार शीत ऋतु आ रही है या वर्षा ऋतु आ रही है, ग्रीष्म ऋतु आ रही है, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे मौसम कहलाएंगे। तो अब मौसम से संबंधित कुछ भारत में जो है प्रमुख मौसम होते हैं, जैसा कि मैंने आपको चार्ट डिफाइन कर रखे हैं, तो इनको हम चलते हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शीत ऋतु। मीन्स ये अब आपको कब से कब तक किस माह में देखने को मिलेगी? तो ये आपको दिसंबर से फरवरी तक देखने को मिलेगी आपको शीत ऋतु। कारण क्या होता है आखिरकार शीत ऋतु आने का? तो कारण ये होता है कि जो सूर्य की सीधी किरणें जो होती हैं, किरणें नहीं होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर तापमान में गिरावट आ जाता है या तापमान में आपको कमी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलते हैं? तापमान में कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? शीत ऋतु देखने को मिलता है। सेकेंड हम बात कर लेते हैं ग्रीष्म ऋतु की। तो ग्रीष्म ऋतु जो होगी वो आपको मार्च से जून तक देखने को मिलेगी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा? जो सूर्य की जो किरणें हैं, यहाँ पर सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ेंगी तो क्या होंगी? सूर्य की अधिकतर सीधी किरणें देखने को मिलेंगी आपको। सूर्य की अधिकतर सीधी किरणें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? तापमान आपको अधिक देखने को मिलेगा, अधिक गर्मी देखने को मिलेगी। तो इसको हम बोल देंगे तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तापमान क्या होगा? यहाँ पर बढ़ जाएगा, जो कि हमारी ग्रीष्म ऋतु रहेगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट होता है लू। क्या होता है? एक पॉइंट लू। अब आप लू किसे बोलेंगे? तो इसकी डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं लू की? तो ग्रीष्म ऋतु में ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, उसको हम बोलते हैं लू। उसको क्या बोलते हैं? हम लू बोलते हैं। तो ये जो है वीडियो आपके नॉट इवन प्री के काम में आएगा, प्लस आपको मेंस की जो छोटी छोटी डेफिनेशंस होंगी वो भी आपके लिए हेल्प होंगी कि आखिरकार लू की डेफिनेशंस क्या होगी। तो इस वीडियो को आप जो है अंत तक जरूर देखें। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब जो है हमारा थर्ड जो पॉइंट है दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपको कब से कब तक देखने को मिलेगा? तो ये आपको जून से
सितंबर तक, ये आपको जून से सितंबर तक का मौसम देखने को मिलेगा। प्लस यहां पर क्या होगा कि जैसे मैंने आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताया था बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी, ये दोनों खाड़ी से क्या होंगी कि पवने जो रहेंगी, ठीक है ना, क्या रहेंगे से वायु जो रहेगी स्थल की ओर आती है, क्या होती है, स्थल की ओर आती हैं। तो यहां पर क्या करेंगी, उनसे साइक्लोन बनेंगे, चक्रवात बनेंगे, और यहां पर क्या होगा, उसका एक कारण हो जाएगा वर्षा करने का। साइक्लोन की वजह से, चक्रवात की वजह से क्या होगा, वर्षा ऋतु या वर्षा का मौसम आएगा। तो ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, बंगाल की खाड़ी, अरब की खाड़ी से जो तूफान उठेंगे वो भी, प्लस जो मौसम है वो भी आपको देखने को कब मिलेगा, जून से सितंबर तक देखने को मिलेगा इंडिया में। और आप इसको चाहें तो मैप के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि ये हो गया हमारा अरब की खाड़ी और ये हो गया हमारा बंगाल। तो यहां से पवने कैसे चलेंगी, इस ओर स्थल की ओर चलेंगी। तो यहां से पवनों का डायरेक्शन किस साइड रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा, जिसकी वजह से यहां पर आपको इंडिया में क्या देखने को मिलेगी, वर्षा ऋतु या वर्षा का ऋतु का मौसम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चौथा, जो कि लास्ट है, शरद ऋतु। वैसे इसको आप शरद ऋतु ना बोलकर इसको यदि आपने मानसून के लौटने का मौसम अगर बोला तो ज्यादा इजी होगा आप लोगों को समझने के लिए। तो इसको शरद ऋतु ना बोलकर आप बोले क्या, मानसून के लौटने का मौसम। अभी मैं आपको थोड़ा सा रीजन बताने वाला हूं कि आखिरकार हम क्यों इसको भारत का या बोले मानसून के लौटने का मौसम। तो ये मौसम आपको किस माह में देखने को मिलेगा, तो ये आपको अक्टूबर और नवंबर में देखने को मिलेगा ये मौसम, जिसे हम बोल रहे हैं मानसून के लौटने का मौसम। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि आपने यहाँ पर देखा थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था कि अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में क्या हो रहा था कि वायु या जो पवने थी वो कहाँ जा रही थी, स्थल की ओर जा रही थी। अब यहाँ पर क्या होगा, उल्टी डायरेक्शंस में हम बात करेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि जो पवने हैं जो स्थल से आएंगी, ठीक है ना, स्थल से जो रहेगा वो किस डायरेक्शन में आएंगी, अब वो आएंगे बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में या फिर अरब की खाड़ी में। तो पवने आपको किस डायरेक्शन में देखने को मिलेगी, जो कि लौटते टाइम यानी कि मानसून के लौटने का समय। तो फॉर एग्जांपल यही मैं डायरेक्शन, यही मैप में आपको बताना चाह रहा हूं कि ये हमारा मैप बना हुआ है भारत का, ठीक है। तो अब ये पवने जो थी ये ठंड में चल रही थी, अब ये पवनों का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो ये जो पवने रहेंगी, तो ये पवने क्या करेंगी, ये लौट रही हैं, मानसून के लौट रही हैं, जो कि कहाँ जाएंगी, कुछ पवने बंगाल की खाड़ी में जाएंगी और कुछ पवने जो रहेंगी अरब की खाड़ी में जाएंगी, जो कि आपको क्या डिनोटेट करेगा, शरद ऋतु या मानसून के लौटने का जो मौसम रहेगा, जो कि आपको जनरली अक्टूबर और नवंबर में देखने को मिलेगा। तो ये वजह से हम जो है भारत के प्रमुख जो है मौसम को हमने डिस्कशंस करा है। पहला जैसे बोला शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, चारों ऋतुओं को मैंने आपको इन डिटेल में जो है बताया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या, जलवायु। तो अब हम जो होते हैं नेक्स्ट जो है टॉपिक उसको हम बात कर लेते हैं भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणियों को। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस देख लेते हैं क्या, जलवायु को, कि आखिरकार जलवायु क्या है या क्या होती है। तो जलवायु बेसिकली कुछ नहीं, ये निर्भर करती है, क्या हो जाएगा, निर्भर करेंगी क्या, किसी स्थान की स्थिति को, क्या हो जाएगा, किसी स्थान की स्थिति, उसकी ऊंचाई, या फिर जिसे मैं बोल दूं क्या, समुद्र से दूरी, क्या हो जाएगा, समुद्र से दूरी। इन तीनों बातों पर निर्भर रहेगा भारत की जलवायु। सेकंड हम देख लेते हैं वनस्पति, कि वनस्पति क्या होती है। तो वनस्पति क्या होती है कि वनस्पति उसे बोलेंगे हम, या प्राकृतिक वनस्पति हम उसे बोलेंगे जो बिना मनुष्य की सहायता से
उपजते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति हम उसे बोलेंगे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं। उदाहरण के रूप में हम बता सकता हूं किसको, उदाहरण के रूप में हो गया घास। ठीक है, उदाहरण के रूप में हो जाएगा घास। सेकंड और क्या हो जाएगा, झाड़ियां। ठीक है, तो ये कई सारी जो प्राकृतिक वनस्पति आपको देखने को मिलेगी जो कि बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट है वन्य प्राणी। थर्ड हमारा पॉइंट है वन्य प्राणी। तो वन्य प्राणी में आपने कई सारी प्रजातियां होती हैं जो कि सूक्ष्म जीवों से लेके आपको स्तनधारी जीवों तक आपको इस वन्य प्राणी में देखने को मिलेंगे। प्राणी में और क्या हो जाएंगे कि हजारों प्रकार की आपको क्या देखने को मिलेंगी, प्रजातियां देखने को मिलेंगी। जो वनों में रहने वाले जीव आपको देखने को मिलेंगे, पशु पक्षी गाय बैल ढोर, तो ये सब चीज काय में जाएंगे, सिंपली आपके वन्य प्राणियों के अंतर्गत। तो यदि आप मेरे नोट्स परचेस या बाय करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर भी आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और ये वीडियो जो होता है हमारा समाप्त होता है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।